हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉन जॉब्स के बारे में। सो क्रॉन जॉब्स बेसिकली क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई भी काम सर्वर से ऑटोमेट करवाना हो तो आप उसके लिए क्रॉन जॉब्स का यूज़ करते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने सी पैनल में किस तरह से क्रॉन जॉब्स को सेटअप कर सकते हैं एंड किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी एक सी पैनल में लॉग्ड इन हूँ एंड मैंने यहाँ पे इस सी पैनल में फ़ाइल मैनेजर भी ओपन कर रखा है। सो चलते हैं फ़ाइल मैनेजर की तरफ। सो ये मैंने यहाँ पे फ़ाइल मैनेजर ओपन कर लिया एंड अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल भी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर, क्योंकि मैं भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ मैं प्राइमरी डोमेन के ऊपर क्रॉन जॉब को चलाऊँगा। तो बेसिकली प्राइमरी डोमेन के साथ पब्लिक HTML का फोल्डर लिंक्ड है, जिसकी वजह से मैंने अपनी इस फाइल को पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर क्रिएट किया। तो मैंने यहाँ पे testing.php के नाम से आप देख सकते हैं एक फ़ाइल क्रिएट की है एंड अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो लेट मी शो यू। ओके, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो इसमें मैंने एक कोड लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा कोड है एंड इससे हो बेसिकली क्या रहा है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लाइन नंबर 3 पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डाटाबेस का कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। सो मैंने एक ऑलरेडी डाटाबेस भी क्रिएट करके रख दी है और डाटाबेस का नाम है होस्टलिको टेस्ट। सो बेसिकली होस्टलिको टेस्ट के नाम से एक डाटाबेस है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं होस्टलिको टेस्ट के नाम से। एंड इस डाटाबेस के साथ जो मैं यूज़र अटैच कर चुका हूँ उसका नाम है होस्टलिको यूज़र। सो लेट मी आल्सो शो यू दिस। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा MySQL databases। सो MySQL databases में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होस्टलिको टेस्ट के नाम से एक डाटाबेस बनी हुई है एंड इसके साथ जो यूज़र लिंक्ड है वो है होस्टलिको यूज़र के नाम से। एंड इस यूज़र का जो पासवर्ड है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, यज़दान हैदर @123। तो ये इस यूज़र का पासवर्ड है। बहरहाल मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें लिख दी, डाटाबेस का नाम, इसके अलावा जो डाटाबेस का यूज़र है उसका भी नाम एंड उसका जो पासवर्ड है वो भी। तो बेसिकली ये एक डाटाबेस का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका है और उसको हमने सेव कर लिया है कॉन के वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इंसर्ट क्वेरी लिखी है। बेसिकली जो मैंने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट की थी होस्टलिको टेस्ट के नाम से, उसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया table_data के नाम से। तो इस टेबल के अंदर बेसिकली मैं डाटा इंसर्ट करवा रहा हूँ इस क्वेरी के थ्रू। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल डाटा, आगे वैल्यू लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे कॉलम नेम है, आप देख सकते हैं ये कॉलम नेम है एंड इसके बाद क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, ये दो कॉलम्स हैं। और जो हमारे पास वैल्यू का कॉलम है इसके अंदर मैं रैंडम वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, जबकि जो क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट है इसके अंदर मैं नाउ का एक फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए जो करंट टाइम है उसको स्टोर करवा रहा हूँ। तो बेसिकली जब भी ये पेज रन करेगा तो डाटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, जो डाटाबेस के अंदर टेबल है उसमें एक रो इंसर्ट होगी और उस रो के अंदर जो वैल्यू का कॉलम है उसमें एक रैंडम वैल्यू आएगी एंड इसी तरह से उसके बाद वो इको करवा देगा डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये एक छोटा सा कोड है। सो इसको हम रन कर लेते हैं। रन करने के लिए मैं इस फाइल को ओपन करूँगा थ्रू URL। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक HTML के फोल्डर में testing.php की फ़ाइल है। तो मैं इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा hostlico.com/testing.php। सो जैसे मैंने यहाँ पे testing.php लिखूँगा, अभी मैं यहाँ पे इस पर क्लिक नहीं कर रहा या इस पर एंटर नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको डाटाबेस चेक करवाता हूँ। सो हम चलते हैं टेबल डाटा में, ब्राउज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी डाटा अभी मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि इस URL को सिंपली मैं यहाँ पे हिट करूँगा। सो अभी हमें यहाँ पे मैसेज रिसीव हो गया, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इट मीन्स कि डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है डाटाबेस में। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे डाटाबेस में आया एंड टेबल डाटा वाले टेबल को मैंने रिफ़्रेश किया एंड यू कैन सी यहाँ पे एक वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसी पेज को रिफ़्रेश करूँगा। सो डाटा जो है वो दोबारा से एक और रो एंटर हो चुकी होगी डाटाबेस में। मतलब कि जितनी दफ़ा इस URL को हिट किया जाएगा उतनी ही दफ़ा ये यहाँ पे डाटा इंसर्ट करता रहेगा। अभी के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम यही वाला काम करवाएंगे क्रॉन जॉब से। बेसिकली क्रॉन जॉब हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कर सकें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज़ ऑटोमेट करना चाहता हूँ कि ये URL मुझे बार बार ओपन ना करनी पड़े, ये सर्टेन टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पर टाइम दे देता हूँ 1 मिनट का, कि 1 मिनट के बाद ये URL ऑटोमेटिकली हिट हो जाए या ये ओपन हो जाए और इसमें ऑटोमेटिकली डाटा उसके ओपन होने से इंसर्ट हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ऑटोमेट हो
तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्रॉन जॉब्स को। तो अब हम क्रॉन जॉब को किस तरह से यूज़ करेंगे कि हमें इसे हिट ना करना पड़े और ऑटोमेटिकली डाटा हो, तो उसके लिए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सेटअप कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑलरेडी यहाँ पे हमने डाटा ऐड किया उसको मैं यहाँ से करूँगा डिलीट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो डाटा है वो डिलीट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ दोबारा cPanel के मेन पेज पे एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा क्रॉन जॉब्स के बारे में। सो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ क्रॉन जॉब्स। तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी क्रॉन जॉब्स की एंड देन आप इस पेज पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे ये लिखा आ रहा है ऐड न्यू क्रॉन जॉब। सो ये ऑप्शन है जहाँ से आप क्रॉन जॉब को ऐड करेंगे। ये नीचे अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ कमांड की एग्जांपल दी गई हैं। बेसिकली जब आप क्रॉन जॉब को ऐड कर रहे होते हैं तो इसमें आपको एक कमांड देना होती है जो कि लाइनक्स में लिखने वाली कमांड है। तो अगर आप लाइनक्स यूज़ करते हैं और उसमें आप क्रॉन जॉब्स बना चुके हैं तो बिल्कुल उसी तरह से आप cPanel के ऊपर भी क्रॉन जॉब्स जो है वो ऐड कर पाएंगे। अगर आपको उनका आइडिया नहीं है तो आप उन्होंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी दे रखी हैं तो आप इनको भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। पर मैं अभी के लिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड क्रॉन जॉब क्रिएट करते हुए जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आती है वो है कॉमन सेटिंग्स की। एंड कॉमन सेटिंग्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं जस्ट लाइक वंस पर मिनट, वंस पर 5 मिनट, ट्वाइस पर आवर, वंस पर आवर, ट्वाइस पर डे। तो मतलब ये सारी जितनी भी ऑप्शंस हैं ये बेसिकली टाइम है। मतलब एक स्पेसिफिक हम टाइम डिफाइन करेंगे कि इस स्पेसिफिक टाइम के बाद ये क्रॉन जॉब रन करे। तो मैं यहाँ से वंस पर मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो क्रॉन जॉब है वो 1 मिनट के बाद रन करे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये मजीद ऑप्शंस भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि वंस पर 30 मिनट रन करे या वंस पर 15 मिनट रन करे या यहाँ से जितनी भी ऑप्शंस हैं आप यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं इसको वंस पर मिनट ही रहने दूंगा एंड देन नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कमांड की। सो बेसिकली अगर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा वो कहेगा यू मस्ट एंटर अ कमांड। तो हमें कमांड देना लाजमी है क्योंकि टाइम तो हमने स्पेसिफाई कर दिया बट इस टाइम के बाद क्या चीज़ रन करेगी वो तो हमने बताया नहीं, वो हमें बताना होगा कमांड के अंदर। तो कमांड लिखने का जो तरीका है हम यहीं से इसको देख लेते हैं। सो बेसिकली ये है कि क्रॉन जॉब की जो कमांड्स हैं वो बहुत सारे वेज़ में लिखी जा सकती हैं, लेकिन मैं आज आपको 2 वेज़ के बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये वाला तरीका या ये वाला, इसको मैं एक ही तरीका जो है वो कंसिडर करूँगा। एंड जो सेकंड तरीका है वो है कि हम URL के थ्रू जो है वो हम किस तरह से क्रॉन जॉब को रन करवा सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो अगर आप इस कमांड में थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो बेसिकली cPanel का जो रूट एक्सेस है, जो रूट सर्वर का एक्सेस है उसके सारे फोल्डर यहाँ पे बने आ रहे हैं। एंड PHP के बाद अगर आप देखें तो home2 लिखा आ रहा है। तो home2 बेसिकली क्या है और उसके अंदर पोस्टलिको लिखा आ रहा है, ये क्या है इसको समझने के लिए हम चले जाते हैं फाइल मैनेजर में। सो अगर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल अप करेंगे एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो home2/hostlico लिखा आ रहा है जो कि आपका रूट एड्रेस है बेसिकली आपके cPanel का, आपके फाइल मैनेजर का। तो यही वाला रूट एड्रेस उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा /public HTML। सो अगर तो आप प्राइमरी डोमेन के ऊपर आपकी कोई फाइल पड़ी है जिसको आप रन करना चाह रहे हैं सर्टन टाइम के बाद, तो देन आप यहाँ पे public HTML ही लिखेंगे। अगर आप कोई एड ऑन डोमेन की चाह रहे हैं तो जो भी उसका पाथ बन रहा होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर public HTML ना होता और ये जो यहाँ पे elementor.hostlico.com या automated.hostlico.com वाला जो सब डोमेन है, अगर मुझे इसके ऊपर कोई कमांड रन करनी है या उस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जो फाइल जिसको मैं रन करना चाहता हूँ, तो मैं फिर उसी फोल्डर का नाम यहाँ पे देता। बहरहाल अभी के लिए मैं इसको public HTML ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट अगर आप इसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है पाथ टू क्रॉन स्क्रिप्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपनी आगे जो भी फाइल का फोल्डर या फाइल नेम है वो पास करना होगा। सो मैं अब क्या करूँगा कि मेरी जो फाइल है जिसको मैं रन करवाना चाहता हूँ वो है testing.php। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा testing.php। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे testing.php लिखा, अब हमारी ये कमांड कंप्लीट हो चुकी है एंड मैं ऐड क्रॉन के बटन पे क्लिक कर दूंगा एंड यू कैन सी cPanel सक्सेसफुली एडेड द क्रॉन जॉब। तो मतलब कि क्रॉन जॉब जो है वो ऐड हो चुकी है cPanel में। अभी अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ एंड यू कैन सी हियर इट्स आल्सो सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी जो है ये शो हो रही है, ठीक है। तो testing.php हमने बोला कि 1 मिनट के बाद रन होगी। अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी डाटा नहीं है। सो अब हम 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि डाटा ऐड होता है या नहीं होता। सो अभी मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि हम उसको खुद से रन नहीं करेंगे, हम ये ओके। सो यू कैन सी हियर अभी डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। सो बेसिकली अभी जो हमने ये क्रॉन जॉब सेटअप की इसमें हमने क्या चीज़ डिफ़ाइन की, एक तो हमने टाइम को डिफ़ाइन किया यहाँ पे
और दूसरा हमने डिफ़ाइन किया कि कौन सी फ़ाइल है जिसको आप ओपन करोगे सर्टन टाइम के बाद। तो 1 मिनट के बाद, चूँकि हमने टाइम 1 मिनट का डिफ़ाइन किया था, तो 1 मिनट के बाद उसने ये वाली जो क्रॉन जॉब थी या ये वाली जो फ़ाइल थी उसको उसने रन कर दिया, जिसके रन होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोज़ जो है वो इंसर्ट होती जा रही हैं। अगर मैं अभी 1 मिनट के बाद दोबारा ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करता हूँ, सो थोड़ी ही देर में यहाँ पे एक और जो है वो रो ऐड हो जाएगी, क्योंकि हमने वंस पर मिनट लिखा हुआ है, तो हर मिनट के अंदर एक क्रॉन जॉब जो है वो रन होगी। सो इसका वेट कर लेते हैं अगेन। ओके, सो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने दोबारा से जैसे ही 1 मिनट पूरा हुआ टाइम, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और रो इंसर्ट कर दी। ओके, सो ये तो था एक मेथड। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप दूसरा मेथड जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी यूज़ करते हुए इसकी कमांड लिख सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम्पल, मतलब कि इसमें आप डोमेन के थ्रू जो है वो इसको यूज़ करेंगे। इसमें क्या है कि जस्ट लाइक ये आ गया, इसके बाद आपने home2 लिखा, hostlico लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे पब्लिक HTML नहीं आ रहा, यहाँ पे आएगा आपके डोमेन का पाथ, मतलब कि hostlico.com या जो भी यहाँ पे जस्ट लाइक फोल्डर्स थे, elementor.hostlico.com या automated.hostlico.com, मतलब कि जो भी आपका डोमेन नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके है सेम है, लेकिन जस्ट इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे हम पब्लिक HTML लिख रहे हैं मेन डोमेन के लिए, प्राइमरी डोमेन के लिए, और डोमेन पाथ हम तब लिखेंगे जब हमने किसी स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर वो फाइल रखी हुई है। सो अभी के लिए जो मैं बात करने वाला हूँ वो है कि हम किस तरह से URL के थ्रू हिट करवा सकते हैं। तो मे भी हो सकता है आपने नाम सुना हो कर्ल का, तो कर्ल के थ्रू हम PHP में अक्सर का जब APIs में काम करते हैं तो हम कर्ल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक URL के ऊपर, और वो URL जैसे ही हिट होती है उस URL के अंदर जो भी चीज़ हमने ऐड की होती है, जो भी कोड ऐड किया होता है वो रन हो जाता है। तो आप कर्ल कमांड के थ्रू भी जो है वो किसी URL को हिट कर सकते हैं। सो एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि PHP की तो फाइल्स, मतलब जब आप PHP की वेबसाइट बनाते हैं इसके अंदर तो फाइल्स होती हैं, आपने किसी स्पेसिफिक फ़ाइल को रन करवाना होता है तो आप PHP की किसी फ़ाइल का पाथ दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें लारावल की, तो लारावल या कोडिग्नाइटर वगैरह जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, यहाँ पे फाइल का नाम नहीं होता, यहाँ पे रूट्स डिफाइन होते हैं। तो जो रूट्स हैं उनको आप थ्रू URL ही एक्सेस कर सकते हैं, और उनके लिए जो मैं अभी मेथड बताने वाला हूँ वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। सो अभी के लिए हम चलते हैं एंड हम इस क्रॉन जॉब को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो यू कैन सी मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ब्राउज़ करूँगा एंड 3 रोज़ जो ऐड हुई हैं इनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, सो अब हम ऐसा करेंगे कि इसका जो है वो कुछ फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। एम्प्टी रैंड मैंने लिखा था यहाँ पे ताकि वो रैंडम नंबर जनरेट करे, तो मैं यहाँ पे कुछ साथ लगा देता हूँ इसके, फॉर एग्जांपल XYZ लिख देता हूँ ताकि जो भी डाटा अब इंसर्ट हो वो XYZ के साथ हो, जिससे हमें पता लग जाएगा सिंपली कि जो डाटा है वो ओल्ड क्रॉन जॉब से रन कर रहा है या न्यू क्रॉन जॉब से रन कर रहा है। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, और अब जो मैं कमांड लिखने वाला हूँ वो कर्ल के थ्रू होगी और URL का यूज़ करते हुए वो क्रॉन जॉब को रन करेगी। तो देखते हैं किस तरह से पॉसिबल है। सो मैं यहाँ पे क्रॉन जॉब्स में आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट करूँगा। चूँकि वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाहता इसीलिए मैं वंस पर मिनट ही करूँगा, अदरवाइज़ आप वंस पर 5 मिनट भी कर सकते हैं, या जो भी यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट करना चाहें आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ से वंस पर मिनट करूँगा। नीचे आके मुझे यहाँ पे कमांड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्ल -s। -s का मतलब है साइलेंट। अगर आप लाइनक्स की कमांड से वाकिफ़ हैं तो वहाँ पे साइलेंट का वर्ड जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है, जबकि हम यहाँ पे cpanel के अंदर सिर्फ -s लिखेंगे, कर्ल -s, एंड इसके बाद स्पेस दे के हम अपना जो भी एड्रेस है वो लिख देंगे जिस भी URL को हम हिट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली पहले हमने इसमें पाथ डिफ़ाइन किया था, इस दफ़ा हम यहाँ पे URL डिफ़ाइन करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ hostlico https://hostlico.com/testing.php, और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे URL डिफ़ाइन कर दी। अब मैं जैसे ही ऐड क्रॉन जॉब पे क्लिक करूँगा, ऐड क्रॉन जॉब मैंने अब कर दी। अब इसके बाद क्या होगा कि हम 1 मिनट का वेट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि वहाँ पे डाटा इंसर्ट होता है या नहीं होता। सो लेट्स सी इन टेबल डाटा, जैसे ही 1 मिनट होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ओके, सो जैसा आपने देखा यहाँ पे भी जो है वो डाटा हमारा इंसर्ट हो चुका है, और ये अभी जो हमने करंटली कर्ल की कमांड रन की उसके थ्रू हमने डाटा को ऐड किया। अब बेसिकली कर्ल कमांड बहुत सारी जगहों पे यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई डेली बैकअप की ऑप्शन देना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक बैकअप क्रिएट हो जाए डेली बेसिस के ऊपर, तो उसके लिए भी आप एक क्रॉन जॉब क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपकी पूरी की पूरी SQL फाइल को एक्सपोर्ट करके एक साइड पे रख देगा। इसी तरह से अगर आप फाइवर वगैरह की एग्जांपल लें, यहाँ पे जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं फाइवर पे, जब आपका एक ऑर्डर रन हो रहा होता है, अगर आप फाइवर की ही तरह की एक वेबसाइट खुद से डिज़ाइन करते हैं या डेवलप कर लेते हैं और उसके अंदर आपको ये फंक्शनैलिटी रखनी है कि अगर क्लाइंट
3 दिन तक ऑर्डर डिलीवर होने के बाद रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपको उसका ऑर्डर कैंसिल करना है। तो अब वो कैंसिल करने के लिए कोई खुद से आके तो कमांड रन नहीं करेगा, उसके लिए हमें ऑटोमेटेड जॉब ही देनी पड़ेगी सर्वर को, और ऑटोमेटेड जॉब देने के लिए हम क्रॉन जॉब्स का ही यूज़ करेंगे। सो बेसिकली ये तरीका था कि किस तरह से हम क्रॉन्स को cBanner में सेटअप कर सकते हैं एंड हम उनका यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।